हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एंटी नारकोटिक स्क्वाड साउथ ईस्ट टीम ने हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके में हुई ब्लाइंड आर्म डकैती को सुलझाते हुए 3 आरोपियों सहित एक ऐसे हार्डकोर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को मुठभेड़ के बाद दबोचा है जिसे दबोचने के लिए यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा हुआ था, लेकिन आरोपी काफी समय से यूपी पुलिस को चकमा देता आ रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डकैती का मास्टरमाइंड और यूपी पुलिस का 1 लाख का इनामी नोएडा यूपी निवासी निशु उर्फ करण, गाजियाबाद निवासी 20 वर्षीय तरुण मयूर विहार फेज 3, दिल्ली निवासी 20 वर्षीय शिवा जाट उर्फ शिवा ओलियान व गाजियाबाद निवासी 21 वर्षीय विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम में से 4,52,000 नकद, 2 जिंदा कारतूस सहित 1 स्टार पिस्तौल, वारदात में इस्तेमाल 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल, लूट के दौरान पहने गए हेलमेट, कपड़े, जूते, मोबाइल फोन जिसमें हथियारों की तस्वीरें, वीडियो, व्हाट्सएप चैट और साजिश को साबित करने वाले कॉल रिकॉर्ड बरामद किए हैं। यूपी का मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी और डकैती का मास्टरमाइंड निशु उर्फ करण इतना खूंखार और शातिर अपराधी है कि खतरा महसूस होने पर आम पब्लिक हो या पुलिस किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता था। रवि कुमार सिंह, डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि दिनांक 10 दिसंबर 2024 को थाना हजरत निजामुद्दीन इलाके के जनपुरा में हथियार दिखाकर सरेराह लूट की एक वारदात हुई। 53 वर्षीय पीड़ित चंद्रपाल ने बताया कि वो झंडेवाला स्थित एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है और दिनांक 10 दिसंबर को दिन में करीब 12 बजे ऑफिस के बाइक राइडर सागर शर्मा के साथ कूचा ब्रिजनाथ चांदनी चौक पहुंचा। यहाँ पर कंपनी के अकाउंट विभाग में काम करने वाले प्रमोद वर्मा के कहने पर कूचा महाजनी में के गोपाल नामक व्यक्ति से 18,90,500 रुपये नकद लिए। इस रकम को लेकर उसने बैग में रख लिया और वसंत कुंज जाने लगा। मोटरसाइकिल सागर शर्मा चला रहा था और वो खुद पीछे बैठा हुआ था। वह रिंग रोड होते हुए पंतनगर बस स्टैंड जनपुरा एक्सटेंशन पहुंचे तो सागर ने लंच करने को कहा। उसने लंच करने के लिए मोटरसाइकिल जनपुरा लिंक रोड की तरफ मोड़ दी। जब वह रिंग रोड पर जा रहे थे तो कोठी नंबर 12 के सामने दोपहर 1:20 बजे के आसपास पीछे से काले रंग की मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश बदमाश आए और उससे बैग छीनने की कोशिश की। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे वाले बदमाश ने पिस्टल नुमा चीज दिखाए और मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश ने कहा कि इसे गोली मार दे। इसके बाद पीछे बैठे बदमाश ने उनकी मोटरसाइकिल में जोर से लात मार दी। इससे वह मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर पड़े। दोनों बदमाशों ने मोटरसाइकिल को रोककर पिस्टल निकाल ली और पिस्टल की नोक पर नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने आगे बताया कि डर की वजह से उन्होंने शोर नहीं मचाया। पीड़ित के बयान पर थाना हजरत निजामुद्दीन में एफआईआर संख्या 290/24 भारतीय नागरिक संहिता की धारा 309(4)(3)(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी स्थानीय पुलिस बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा सकी। स्थानीय पुलिस से मामला खुलता न देख रवि कुमार सिंह, डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने दिलीप सिंह एसीपी ऑपरेशन की देखरेख व इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी इंचार्ज एंटी नारकोटिक स्क्वाड के नेतृत्व में एएसआई नागंदेरा कुमार, अजीत सिंह, सत्यनारायण, सुधीर कुमार, एएसआई उपनदर कुमार, हेड कांस्टेबल करमवीर, महेंद्र सिंह, विनोद कुमार, हिदायत, मोहित कुमार, बलदेव वर्मा, जोगिंदर, कुलदीप सिंह, महिला हेड कांस्टेबल पूनम, कांस्टेबल बलवंत और नवीन की एक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने क्रिमिनलों को ट्रैक करने के लिए टीम के हर मेंबर को स्पेसिफिक टास्क सौंपा। कंपनी का मोटा पैसा नकद देखकर लालच में वारदात को अंजाम देने में पीड़ित खुद या उसके ऑफिस स्टाफ में से किसी का हाथ तो नहीं, ये शक दूर करने के लिए एएसआई नागंदेरा कुमार ने सबसे पहले पीड़ित चंद्रपाल, उसके ऑफिस स्टाफ और दोस्तों से पूछताछ की तो कोई संदेह वाली बात नहीं मिली। वारदात को पूरा 1 दिन बीत चुका था और स्थानीय पुलिस के पास भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं था। ऐसे में ब्लाइंड डकैती के आरोपियों को खोजना अपने आप में चुनौती थी। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने क्रिमिनलों की मोडस ऑपरेंडाई को समझने के लिए क्राइम सीन से लेकर पीड़ित के ऑफिस तक का रिवर्स रूट तैयार किया। एक टीम क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी तो दूसरी टीम वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों को स्कैन करने में लगी हुई थी, लेकिन क्राइम सीन से मिले मोबाइल डैम्प डाटा से कोई सुराग नहीं मिला था। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी की टीम ने एक रणनीति तैयार करके पीड़ित ऑफिस से निकलकर जिस रूट से क्राइम सीन तक आया था उस रूट की हर गली, दुकान, कॉर्नर्स व मल्टीपल टर्न्स पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक अपाचे मोटरसाइकिल पर 2 सस्पेक्ट लड़के दिखाई तो दिए, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से संदिग्धों की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को भी छुपा रखा था। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने हेलमेट पहने दोनों संदिग्धों की फोटो मुखबिरों व आसपास के थानों ने सर्कुलेट कर दी।
साथ ही संदिग्धों की कदकाठी के हिसाब से क्रिमिनल डाटा भी स्कैन किया, लेकिन इतना कुछ करने बाद भी टीम के हाथ खाली थे। अब तक की जांच और क्रिमिनलों की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी को समझते देर नहीं लगी कि वारदात को अंजाम ऐसे लोगों ने दिया है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, टीम के ऊपर पब्लिक और मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों की पहचान करने के लिए क्राइम सीन से मिले सीसीटीवी फुटेजों को इस उम्मीद से बार बार चेक कर रही थी कि शायद कोई क्लू मिल जाए। क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन अपने पीछे कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी की टीम क्राइम सीन से मिले सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से स्कैन कर रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाशों ने वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को ढक रखा था, लेकिन इसी ढकी नंबर प्लेट से टीम को पहला सुराग हाथ लगा। टीम ने अपाचे मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट को टेक्निकल इक्विपमेंट की मदद से जूम किया तो पता चला कि वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल दिनांक 20 नवंबर 2024 को थाना ज्योति नगर से चोरी की गई थी। टीम में तैनात हेड कांस्टेबल कुलदीप और हेड कांस्टेबल करमवीर ने ज्योति नगर थाना इलाके में जिस जगह से वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की गई थी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डंप डाटा खंगाला तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हेड कांस्टेबल कुलदीप और हेड कांस्टेबल करमवीर को अपने मुखबिरों के नेटवर्क से पुख्ता जानकारी मिली कि वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल चोरी में गाजियाबाद निवासी 20 वर्षीय तरुण का हाथ था और जनपुरा में हुई डकैती में भी यह शामिल है। टीम ने गाजियाबाद इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। आरोपी की पहचान होते ही स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी मोबाइल नंबर भी खोज निकाला। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से टीम ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन पर छापेमारी की और उसे दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वारदात में शामिल 2 और लोगों विकास और शिवा नाम बताया। टीम ने तुरंत ही छापेमारी करके विकास और शिवा को मयूर विहार इलाके से दबोच लिया। पूछताछ में पता चला जनपुरा डकैती में शिवा अपाचे मोटरसाइकिल पर चला रहा था। पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम में से 4,52,000 नकद, 2 जिंदा कारतूस सहित 1 स्टार पिस्तौल, वारदात में इस्तेमाल 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल, लूट के दौरान पहने गए हेलमेट, कपड़े व जूते बरामद किए हैं। इन्वेस्टिगेशन में असली ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि गिरफ्तार तीनों बदमाश तो मात्र मोहरा है, डकैती का मास्टरमाइंड तो कोई और है। डकैती के मास्टरमाइंड के बारे में जब इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी निशु उर्फ करण नोएडा उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड और हार्डकोर क्रिमिनल है, जिस पर गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में दर्ज लूट के मामले में 1 लाख रुपए का इनाम है। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने जब निशु उर्फ करण के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी इतना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है और बार बार अपने ठिकाने बदलता रहता है। रात में चलते ट्रकों में सो जाता है। इस कारण यह अभी तक यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी ने वांटेड क्रिमिनल निशु उर्फ करण को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया और मुखबिरों के नेटवर्क में ऐलान कर दिया कि जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसे मोटा इनाम दिया जाएगा। जिसे यूपी पुलिस नहीं खोज पाए उसे इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी के नेटवर्क ने खोज निकाला। मुखबिरों के नेटवर्क से इंस्पेक्टर विष्णु दत्त को सीक्रेट और पुख्ता जानकारी मिली कि वांटेड क्रिमिनल निशु उर्फ करण दक्षिण पूर्व जिले के सराय कालेखां इलाके में आने वाला है। आरोपी को दबोचने के लिए टीम ने इलाके में जाल बिछा दिया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर वांटेड क्रिमिनल निशु उर्फ करण ने इंस्पेक्टर विष्णु पर गोली चलाई, लेकिन वह बाल बच गए। इसके बाद बचाव में पुलिस टीम ने आरोपी निशु उर्फ करण पर गोली चलाई जो उसके दोनों पैरों में लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार निशु उर्फ करण यूपी उत्तर प्रदेश का एक खूंखार और मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिस पर गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ यूपी में एफआईआर संख्या 59/24 धारा 392 आईपीसी के तहत दर्ज डकैती के एक मामले में 1 लाख रुपए का इनाम है। ये 6-7 साल तक डासना जेल और लुक्सर जेल में बंद रहा था। वर्ष 2023 में जेल से बाहर आया और फिर से अपराध करने लगा। यह आर्म्स डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर गतिविधि और ऑटो चोरी के 25 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। ये फिलहाल दादरी यूपी में सुखपाल की हत्या और थाना इकोटेक ग्रेटर नोएडा में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भी वांटेड था। खूंखार और मोस्ट वांटेड निशु उर्फ करण हवाला लेन देन में शामिल व्यक्तियों को अपना शिकार बनाता था। हवाला का कारोबार करने वाले लोग लूट के बाद पुलिस में शिकायत करने से डरते थे, जिसका ये फायदा उठाता था। ये बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देता था और वारदात में अक्सर चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करता था।
यह इतना शातिर था कि इसने अपना कभी स्थायी गैंग नहीं बनाया, हर वारदात के समय नए लोगों को शामिल किया। ये पाक आदि में घूमते पाए जाने वाले कमजोर युवाओं की पहचान करता और उनको लालच देकर उनकी सहायता से वारदात को अंजाम देता, साथ ही उन्हें अपनी असली पहचान के बारे में अंधेरे में रखता है, जिससे उनके पकड़े जाने पर यह बच निकलता। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।